बोली वीतरागी देवशास गुरु धर्म की 10 लक्षण महापर्व की। आत्मा की पर्युपासना करने के महान मंगलकारी पर्युषण पर्वराज हैं। ये पर्युषण पर्वराज हमें संयम और साधना से रहने की प्रेरणा देते हैं कि जितने भी लौकिक पर्व हैं उनका संबंध किसी न किसी प्रकार से खाना खेलना कूदने से होता है, लेकिन ये महापर्व ऐसे पर्व हैं कि जिनका संबंध त्याग और संयम के कारण से है। यदि हम अपने आत्म प्रदेशों की पावन धरा पर सम्यक्त्व का पुष्प अंकुरित करना चाहते हैं तो इन महान पर्वों की पावन प्रेरणा से त्याग, तपस्या, संयम एवं साधना की पावन धरा पर विरक्त मुनिराजों के द्वारा आराधित उत्तम क्षमादिक 10 धर्मों की आराधना करते हुए अपनी परिणति में सुख और शांति को प्रकट कर सकते हैं। ये महान पर्व सुख और शांति के पर्व हैं। परिणति में शुद्धता प्रकट करने के पर्व हैं। इन पर्वों का एकमात्र प्रयोजन अपनी वर्तमान पर्याय में से मोह राग द्वेष का अभाव होकर के वीतराग दशा कैसे प्रकट हो, यही इनका प्रयोजन है। ज्ञानी धर्मी जीव इन महान पर्वों के पावन प्रसंग पर आत्म स्वरूप की प्रतीति करते हुए चारित्र की 10 प्रकार से आराधना करते हैं। बस उन्हीं का नाम उत्तम क्षमादिक 10 धर्म है। ये उत्तम क्षमादिक 10 धर्म सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को ही प्रकट होते हैं, अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों को प्रकट नहीं होते हैं। ज्ञानी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा ने ऐसा क्या काम किया है कि उसकी परिणति में ये धर्म प्रकट होते हैं? क्या कार्य किया है उसने ऐसा? का उसने रत्नत्रय स्वरूप अपनी ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा में अपनापन किया है, उसी को जाना है और उसी में लीनता की है। तो ऐसे रत्नत्रय स्वरूप जो अपना आत्मा है उसकी प्रतीति आराधना करने के कारण से उसकी पर्याय में रत्नत्रय धर्म प्रकट हुआ है। उत्तम क्षमादिक 10 धर्म प्रकट हुए हैं। ये उत्तम क्षमादिक 10 धर्म चारित्र गुण की निर्मल पर्याय हैं। ये हमें ये प्रेरणा देते हैं कि हमारी उत्पत्ति त्रिकाली ध्रुव स्वभाव के आश्रय से हुई है। क्या कहा? किसके आश्रय से? हां, कि त्रिकालिक सामर्थ्य में से वर्तमान सामर्थ्य आती है। यदि अंतर में ये सामर्थ्य मौजूद नहीं हो तो वर्तमान में प्रकट हो सकती नहीं। तो त्रिकालिक सामर्थ्य में से वर्तमान सामर्थ्य आती है। ध्रुव में से उत्पाद होता है। ये जो उत्पाद हुआ है, उत्तम क्षमादिक 10 धर्म की पर्यायों का उत्पाद हुआ है, यह किसमें से हुआ है? कि ध्रुव में से हुआ है। ये पर्याय जो आई है ये कहां से आई है? कि द्रव्य में से पर्याय आती है। कहां से आती है? द्रव्य में से पर्याय आती है। ये जो उत्तम क्षमादिक रूप वीतरागी दशा रूप जो कार्य हुआ है वो कहां से हुआ है? कि कारण में से कार्य हुआ है। कहां से हुआ है? कि कारण में से कार्य हुआ है।
अंतर में प्राप्त है तो उसकी प्राप्ति हो जाती है। ऐसी शक्ति है तो शक्ति की अभिव्यक्ति हो जाती है भाई। कि ये जो उत्तम क्षमादिक 10 धर्म हैं, चारित्र गुण की निर्मल पर्याय हैं, किंतु ये प्रकट हुए कहां से है? कि त्रैकालिक सामर्थ्य में से वर्तमान सामर्थ्य प्रकट हुई है भाई। इसलिए ये पावन पर्व हमें उस त्रैकालिक ध्रुव आत्म स्वभाव का अवलंबन लेने की प्रेरणा देते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार से क्षमा आत्मा का स्वभाव है, मार्दव आत्मा का स्वभाव है, आर्जव आत्मा का स्वभाव है, उसी प्रकार से शोच भी आत्मा का स्वभाव है। शोच अर्थात पवित्रता, शुचिता का अंतर में पवित्रता है, तो उस अंतर की पवित्रता के आश्रय से बाह्य में पवित्रता प्रकट हो जाती है। ये जो बाहर की पवित्रता है, पामरता मीन्स अशुद्धता, पामरता मीन्स अशुद्धता, प्रभुता मीन्स शुद्धता। पामरता अर्थात अशुद्धता, प्रभुता अर्थात शुद्धता। तो ये जो शुद्धता आई है, ये शुद्धता कहां से प्रकट हुई है? किस जगह से आई है? अपने अंतर स्वभाव में से कि ज्ञान दर्शन स्वरूपी आत्मा को जानना, इसका नाम पवित्रता है। किसका नाम पवित्रता है? कि ज्ञान दर्शन स्वरूपी आत्मा को जानना, इसका नाम पवित्रता है। त्रैकालिक ध्रुव स्वतंत्र स्वाधीन आत्म स्वभाव को जानना, इसका नाम शुचिता है। किसका नाम शुचिता है? कि त्रैकालिक ध्रुव स्वतंत्र और स्वाधीन आत्म स्वभाव को जानना, इसका नाम शुचिता है। तो ये जो शुचिता प्रकट हुई है, ये कहां से आई है? पर्याय में जो शुद्धता है, ये शुद्धता कहां से प्रकट हुई है? कुछ शुद्ध स्वभाव का अवलंबन लेने पर कि तीन लोग तीन काल के जितने भी प्राणी हैं, सब शोच स्वभावी हैं। ध्यान से सुनना भाई, और उपयोग की स्थिरता रखना कि जब शोच स्वभावी हैं, उत्तम शोच धर्म के धारी हैं, तो फिर यहां आने की आवश्यकता क्या है? ऐसा मनोज जी हैं? क्यों सुने उत्तम शोच धर्म की चर्चा? कहा क्या है कि तीन लोग तीन काल के प्राणी शोच स्वभावी हैं। स्वभाव से ही पहला विशेषण क्या है प्रातःकाल की स्वाध्याय का? क्या है? बहुत बढ़िया। का आत्मा शुद्ध सत्ता स्वरूप है, अनादि से शुद्ध है, अभी भी शुद्ध है और आगे भी शुद्ध रहेगा। कि त्रिकाल शुद्ध रहने वाला है। क्यों? कि उसका स्वभाव ही शुद्धतामयी है। तो तीन लोग तीन काल के प्राणी हैं, उन सभी का स्वभाव शोचमयी ही है, शुचिता रूप ही है। किंतु उस शोच स्वभावी आत्मा का विस्मरण होने के कारण से, उस शोच स्वभावी आत्मा का अवलंबन न होने के कारण से, उसका आश्रय न होने के कारण से पर्याय में अनादि से अशुद्धता चली आ रही है। कहां है अशुद्धता? पर्याय में है, अंतर स्वभाव में नहीं है। ये जो पर्याय की अशुद्धता है, ये पर्याय की अशुद्धता भी हमारी पर्याय में अनादि काल से चली आ रही है। अब उस पर्याय की अशुद्धता का हमें अभाव करना है, उस पर्याय की अशुद्धता को दूर करना है। तो इस महान उत्तम शोच धर्म के पावन प्रसंग पर क्या किया जाए? कि
कि शोच स्वभावी आत्मा का अवलंबन लेने पर परिणति में सम्यक दर्शन सहित जो वीतरागी सरलता और शुद्धता प्रकट होती है उसका नाम उत्तम शोच धर्म है। किसका नाम उत्तम शोच धर्म है? कि शोच स्वभावी आत्मा का अवलंबन लेने से, आश्रय लेने पर परिणति में सम्यक दर्शन सहित जो वीतरागी सरलता और शुद्धता प्रकट होती है उस शुद्धता का नाम उत्तम शोच धर्म है। अब ऐसे धर्मी जीव के बाही में लोभ कषाय का अभाव हो जाता है। का लोभ ही नहीं, लोभांत का क्रोध, मान, माया, लोभ, उन सभी कषायों का अभाव हो जाता है और उनके अभाव स्वरूप परिणति में जो पवित्रता प्रकट होती है, परिणामों की जो शुद्धता प्रकट होती है, उस शुद्धता को भी उत्तम शोच धर्म कहा जाता है। दोनों अपेक्षा से विवेचन किया जा रहा है, अस्थि की अपेक्षा से और नास्ति की अपेक्षा से। का आत्मा में ऐसा अस्थि नास्ति स्वरूप धर्म मौजूद है कि स्व की अस्थि है और पर की नास्ति है, स्व की अस्थि है और पर की नास्ति है। कि जैसे अभी यहां इस हाल में प्रकाश की अस्थि है तो अंधकार की किस समय कि जिस समय प्रकाश मौजूद है उसी समय अंधकार को भगाने के लिए, अंधकार को दूर करने के लिए अंधकार का विचार नहीं करना। किसका विचार करना? प्रकाश का विचार करना। और जब प्रकाश होगा तो अंधकार स्वयं भाग जाएगा। उसी प्रकार से हमारी पर्यायी में क्रोध आदि, मान, माया और लोभ रूप कषाय विद्यमान हैं, तो उन कषायों का अभाव करने के लिए कषाय का विचार नहीं करना, कषाय की तरफ नहीं देखना। उसका अभाव करने के लिए किसकी तरफ देखना, किसका विचार करना? जो आकषाय स्वभावी आत्मा है, जो शोच स्वभावी आत्मा है, उस शोच स्वभावी आत्मा को दृष्टि में लिया जाता है। वो शोच स्वभावी आत्मा दृष्टि में आ जाता है तो परिणति में से अरे लोभ ही नहीं, सारी कषायों का अभाव स्वयं हो जाता है। तो कषाय के अभाव स्वरूप जो परिणामों की निर्मलता प्रकट हुई है उसका नाम भी उत्तम शोच धर्म है। किंतु यहां कहते हैं कि यहां तो स्वभाव के आश्रय से शोच स्वभावी आत्मा का अवलंबन लेने पर सम्यक दर्शन सहित जो वीतरागी सरलता और पवित्रता प्रकट होती है उसका नाम यथार्थ में उत्तम शोच धर्म है। इस उत्तम शोच धर्म को, इस पवित्रता को यदि हम केवल मात्र नहाने, धोने, स्नान करने आदि से व्यक्त करना चाहें या शुद्ध वस्त्र पहन करके शुचिता को प्रकट करना चाहें तो आचार्य देव कहते हैं भाई ये हमारा सबसे बड़ा अज्ञान है कि पवित्रता का संबंध नहाने धोने से नहीं है, शुद्ध वस्त्र पहनने से नहीं है। तो आपके मन में शंका हो सकती है पंडित जी अब तो नहाना धोना बंद कर दें, फिर शुद्ध वस्त्र पहनना बंद कर दें। कि ऐसा किसने कहा है भाई? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि शरीर का स्नान आदि करते हुए प्रथमान योग में ये आता है कि सनत कुमार चक्रवर्ती हुए हैं जिनके रूप सौंदर्य की चर्चा स्वर्ग में भी चलती थी, और जब वहां चर्चा चली तो दो देवों ने विचार किया कि चल करके देखना चाहिए।
और वो दो देव आए। उस समय वो स्नान कर रहे थे। उनके रूप सौंदर्य को देख करके वो मुग्ध हो गए और ये विचार किया कि वास्तव में जैसे रूप सौंदर्य की चर्चा इनकी सुनी थी, वास्तव में वैसा ही उनका रूप का सौंदर्य है भाई। शरीर की सुंदरता वैसी ही है। पर जिनागम कहता है कि उस समय उत्तम शोच धर्म नहीं था। रूप की सुंदरता थी, शरीर की सुंदरता थी, वस्त्र आदि को ग्रहण किया, सारा श्रृंगार किया। पर जिनागम ये कहता, आचार्य कहते हैं कि उस समय उनके उत्तम शोच धर्म नहीं था। का उत्तम शोच धर्म का संबंध बाह्य की पवित्रता से नहीं है, बाह्य की शुचिता से नहीं है। वही सनत कुमार चक्रवर्ती संसार से विरक्त होकर के आत्मा में अपनापन करते हैं, रत्नत्रयी को अपनी पर्याय में प्रकट करते हैं और अपनी पर्याय में रत्नत्रयी को प्रकट करते हुए अस्थि की मस्ती में मस्त होकर के वन जंगल में विचरण करते हैं। उसी समय पूर्व पाप के उदय से शरीर में कुष्ठ रोग हो गया और ऐसा गलित कुष्ठ रोग हुआ कि 700 वर्षों तक रहा। कितने वर्षों तक रहा? 700 वर्षों तक रहा। और उस कुष्ठ रोग की दुर्गंध से अरे मनुष्य तो क्या, जंगल के जीव जंतु भी भाग जाते थे। पर जिनागम ये कहता है, आचार्य ये कहते हैं क्या उस समय उनकी पर्याय में 3 चोकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक उत्तम शोच धर्म था। उत्तम शोच धर्म का संबंध किससे है? आत्मा से है। चक्रवर्ती की अवस्था में थे तब शोच धर्म नहीं था। जब व्याधिराज मुनिराज की अवस्था थी, शरीर में कुष्ठ रोग था, 700 वर्षों तक रहा, गलित कुष्ठ रोग था। और उस समय जो है उनकी परिणति में पर्याय में उत्तम शोच धर्म था। तो उत्तम शोच धर्म के लिए यह अनिवार्य कहां हुआ कि नहाना धोना जरूरी है, शुद्ध वस्त्र पहनना जरूरी है। इसका मतलब हम नहाने धोने का और शुद्ध वस्त्र का निषेध नहीं कर रहे हैं भाई। भूमि का अनुसार ऐसा परिणाम आता है, परंतु उस परिणाम में गृद्धता नहीं होना चाहिए भाई। कि गलित कुष्ठ रोग की अवस्था में उनके उत्तम शोच धर्म था। अब उनकी परीक्षा लेने के लिए एक देव वेदराज का रूप धारण करके आया और उनके आसपास फिरता है और ये कहता है सब रोगों की एक दवा है, सब रोगों की एक दवा है, ऐसा वो कहता है। मुनिराज स्वरूप गुप्त है, लेकिन स्वरूप से उपयोग जब बाहर आया और उस वेदराज ने प्रणाम किया, धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया, और वो वेदराज क्या कहता है, प्रभु आपने व्यर्थ में ही कष्ट सहन किया है, तकलीफ सहन की है, क्यों नहीं मेरे को याद कर लिया होता तो इस रोग का मैं इलाज कर देता और आप और दुख तकलीफ नहीं देखते। इस बात को दिगंबर संत मुनिराज ने सुना और सुनकर के ये कहा कि भाई ये रोग जिसमें तुझे दिखाई देता है वो मैं नहीं और मेरे में कभी रोग होता नहीं। ये रोग तुझे जहां दिखाई दे रहा है वो मेरे में नहीं है भाई, और मेरे में कभी रोग होता नहीं है। हां मुझे एक रोग लग रहा है, मुझे एक रोग लग रहा है। कौन सा रोग लग रहा है?
कि जन्म मरण का रोग लग रहा है, यदि इसकी औषधि तेरे पास में हो तो तू तत्काल इलाज प्रारंभ कर दे भाई। वो वेदराज अपने असली स्वरूप में आता है और असली स्वरूप में आकर के ये कहता है, प्रभु इस जन्म मरण के रोग की औषधि तो आपके ही पास में है, मेरे पास में नहीं है। वो औषधि क्या है? कि जिससे जन्म मरण का अभाव हो, वो औषधि ये है कि जिसका जन्म होता है वह मैं नहीं और मेरा कभी जन्म, जिसका उत्पाद होता है वह मैं नहीं और मेरा कभी उत्पाद होता नहीं। ऐसा ध्रुव ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा में स्वयं हूं, शोच स्वभावी आत्मा में स्वयं हूं, उसमें अपनापन किया जाए, उसको जाना जाए, उसमें लीनता की जाए तो परिणति में रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट होती है, उत्तम शोच धर्म प्रकट होता है और क्रम से संपूर्ण कषायों का अभाव होकर के सादी अनंत काल के लिए सिद्धालय में विराजमान हो जाता है। ऐसे उत्तम शोच धर्म को यदि हम नहाने धोने तक सीमित कर लेंगे, वस्त्रों की पवित्रता के से सीमित कर लेंगे, तो आदरणीय पंडित साहब रविंद्र जी साहब, उन्होंने एक मानव का श्रृंगार लिखा है, उसमें बहुत सुंदर पंक्तियां आई है। वो क्या कहते थे, क्या लिखा देखो उन्होंने, होठों की कृत्रिम लाली तो पापों की लाली लाएगी, जिसमें बंद कर तेरी आत्मा भव भव के दुख उठाएगी। क्रीम और पाउडर मुख को उज्जवल नहीं मलिन बनाता है, हो साम्य भाव जिस चेहरे पर वह चेहरा शोभा पाता है। जड़ वस्त्रों से तन सुंदर रागी लोगों को दिखता है, सच पूछो इसके अंदर आत्म का रूप सिसकता है। क्या कवि ने, ये अध्यात्म की पराकाष्ठा है भाई, ये ऐसा सूक्ष्म अध्यात्म, गंभीर अध्यात्म उसके अंतर्गत भर दिया गया है भाई, उसकी पराकाष्ठा है भाई। कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी है कि जिनका स्मरण करने पर रोम रोम खड़ा हो जाता है, रोमांच होता है। और इसके पश्चात भी यदि पर्याय दृष्टि नहीं छूटती है, आचार्य कहते हैं भाई अभी अनंत संसार बाकी है। जड़ वस्त्रों से तन सुंदर रागी लोगों को दिखता है, सच पूछो इसके अंदर आत्म का रूप सिसकता है। क्या गंभीरता भरी है। करे वस्त्रों की पवित्रता से, शरीर की पवित्रता से, बाह्य पवित्रता से हमने उत्तम शोच धर्म मान रखा है, भाई बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, भ्रम में हो। इस भूल का निवारण करते हुए, इस भ्रम का निवारण करते हुए आचार्य कहते हैं भाई समता रूपी जल से, कि समता का भाव और संतोष रूपी जल से तृष्णा और लोभ के मेल को हम धो करके पवित्रता को प्रकट कर सकते हैं भाई। किससे? कि समता रूपी जल, संतोष रूपी परिणाम, इससे तृष्णा और लोभ रूपी मेल को धो करके हम अंतर की पवित्रता को प्रकट कर सकते हैं भाई। ये अंतर की पवित्रता बाह्य में प्रकट होगी, उसका नाम उत्तम शोच धर्म है। और ऐसे धर्मी जीव को बाह्य में लोभ कषाय का अभाव स्वमेव हो जाता है। लिखा ना कि लोभ पाप का बाप बखाना। क्या कहते हैं भाई कि लोभ पाप का, क्यों कहा है भाई ऐसा?
हमने 2 दिन पहले कहा था कि क्रोध अंधा होता है, मान बहरा होता है, माया गूंगी होती है और लोभ नकटा होता है भाई। का लोभी व्यक्ति अपने परिणामों के कारण से अपना अहित जान करके भी लोभ कषाय को पूर्ण करना चाहता है भाई। कि लोभ पाप का बाप बखाना, कि लोभी व्यक्ति कैसा पाप नहीं कर सकता है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, वो पाप लोभी व्यक्ति कर सकता है। हे लोभ बड़ाई के पाप देत संताप, सहे दुख आप न मन में आवे, घर बार छोड़ रण भूमि मरे अरु मारे, जा बसे अनारज देश लहे बहु भेष, धर्म कालेस न मन में धारे, जल डूबे वन गिरि भ्रमते जान गमावे, आशा के गले में फांसी क्या हुआ भय वनवासी, विष रहा कांचुली नासी, मन रागर भय उदासी, क्या गंग जमुन स्नान तीर्थ जल पान, मेल की खान देह जो धोवे, बिन किए तपस्या दोष दूर नहीं होवे, पर द्रव्य की ममता त्याग सहित बेराग, शोच को द्वार स्वपर हितकारी, 10 लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। क्या कहा है, गजब मर्म भरा इसमें। पर द्रव्य की ममता त्याग, का पर द्रव्य है वह लोभ रूप नहीं, पर द्रव्य के प्रति जो लालसा का परिणाम है, काय का परिणाम है, तो पर द्रव्य के प्रति जो लालसा का परिणाम है, चाह का परिणाम है, इच्छा का परिणाम है, उसे लोभ कहा गया है। और ये लोभ नकटा होता है। क्यों? कि लोभी व्यक्ति अपना बुरा जान करके भी भले ही बुरा हो रहा है, कि जहां अपने धर्म की आराधना नहीं हो सकती, सदाचार युक्त जीवन व्यतीत नहीं हो सकता, ऐसे स्थान पर जाकर के निवास करता है। कहां? कि जो अनार्य प्रदेश हैं, ऐसे प्रदेशों में जाकर के निवास करता है। किसके कारण से? कि लोभ कषाय के कारण से भाई। इसलिए कहते हैं कि पर द्रव्य की ममता त्याग सहित बेराग, शोच को धार, कि ये उत्तम शोच धर्म स्व और पर दोनों का कल्याण करने वाला है, स्वपर हितकारी, कि जिनकी परिणति में ऐसा महान शोच धर्म प्रकट हो चुका है, उनने तो अपना कल्याण कर लिया है, परंतु ऐसे ज्ञानी धर्मात्माओं का अवलंबन लेकर के सत्संग प्राप्त करके अन्य जीव भी अपना कल्याण कर लेते हैं भाई। ये स्वपर का हितकारी है, किंतु इस लोभ कषाय के कारण से जीव की परिणति धर्म के सन्मुख नहीं होती है। का पशुओं का लोभ तो पेट भरने तक सीमित है। कहां तक सीमित है? पेट भरने तक सीमित है। लेकिन इस 2 पैर के पशु का लोभ पेटियां भरने तक भी सीमित नहीं है भाई। पेटियां भरा जाए तो भी इसे संतोष क्यों नहीं है? संतोष कि तत्व ज्ञान नहीं है। तत्व ज्ञान के बिना संतोष नहीं आ सकता है भाई। पहले तत्व ज्ञान जरूरी है। जब तत्व ज्ञान होगा तो परिणति में भाई संतोष धन प्रकट होगा भाई, और उस तत्व ज्ञान के द्वारा स्वभाव का निर्णय होगा।
तो स्वभाव के सन्मुख तीन लोग, तीन काल के सारे पदार्थ कैसे प्रतिभाषित होंगे कि भैया ये धूल है, मिट्टी है, ये मेरे कार्यकारी नहीं, एक मेरा आत्म स्वभाव ही, ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा ही, वो आश्रय के लायक है और वो ही मेरा स्व है, बाकी सब पर है। सब में कौन पर आया? आत्म स्वभाव को छोड़ करके सुख शांत रस से लबालबय ज्ञानी सागर आत्मा, सुख शांत रस से लबालबय ज्ञानी सागर आत्मा, विभ्रम का चादर हटा सर वांग पर घटे आत्मा, हे भव जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसमें मगन हो जाइए, अरे इसे ही अपनाइए। क्या कह रहे हैं भाई? कौन ही सुख शांत रस का लबालब दरिया, वो सागर कौन है भाई? कि ये सागर शहर नहीं भाई, सागर तो अंतर में मौजूद है भाई। सुख शांत रस से लबालब यह ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम का चादर हटा सर्वांग प्रगट। क्या विभ्रम है भाई? क्या विभ्रम है? कि जिद दृष्टा उद पृष्ठा, जिद पृष्ठा उद दृष्टा, यही मोक्ष का चिट्ठा। ये मोक्ष की चिट्ठी है भाई, इतनी सी, चारों अनुयोगों की चिट्ठी सुना रहे हैं हमें कि जिद दृष्टा उद पृष्ठा, जिद पृष्ठा उद दृष्टा, यही मोक्ष का चिट्ठा। ये मोक्ष प्राप्ति की चिट्ठी है भाई। कि विभ्रम का चादर हटा दे। वो विभ्रम का चादर क्या है? का अनादि से जिस तरफ तेरी पीठ है, अनादि से जिस तरफ तेरी पीठ है, उधर तो तू कर ले अपनी दृष्टि, और अनादि से जिस तरफ तेरी दृष्टि है, उधर कर ले तू अपनी पीठ। जिद पृष्ठा उद दृष्टा, का अनादि से ज्ञान सागर ज्ञायक स्वरूपी शोच स्वरूपी आत्मा की तरफ तेने पीठ दे रखी है, और दृष्टि किधर है? पर द्रव्यों की तरफ है भाई। तो क्या कह रहे हैं कि जिधर तेने पीठ दे रखी है, उधर तू अपनी दृष्टि कर ले, उस ज्ञायक स्वभाव की ओर दृष्टि कर ले, और अनादि से तेरी दृष्टि जिधर थी, उधर तू अपनी पीठ कर ले भाई। तो ये सुख शांत रस का ज्ञान सागर का लबालब आत्मा तेरी दृष्टि में आएगा, और दृष्टि में आते ही तू निहाल हो जाएगा, कृत्य कृत्य हो जाएगा, तेरी पर्याय में उत्तम सोच धर्म प्रकट हो जाएगा। किंतु जब तक अंतर में लोभ कषाय मौजूद रहेगी, तब तक उत्तम सोच धर्म प्रकट होने वाला नहीं है। लोभ कषाय उत्पन्न होती है तो इसकी दशा कैसी होती है, इसका वर्णन टोडरमल जी साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कैसा करते हैं, सुनिए। जब इसके लोभ कषाय उत्पन्न हो, तब इष्ट पदार्थ के लोभ की इच्छा होने से उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है। इष्ट पदार्थ, इष्ट अनिष्टपना किसमें मान रखा है? पर पदार्थों में। तो जो पदार्थ इष्ट है उसकी इच्छा होने से उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, उसके साधन रूप वचन बोलता है, शरीर की अनेक चेष्टा करता है, बहुत कष्ट सहता है, सेवा करता है, विदेश गमन करता है, जिसमें मरण हो ना जाने वह कार्य भी करता है, जिनमें बहुत दुख उत्पन्न हो ऐसे आरंभ करता है, तथा लोभ होने पर पूज्य व इष्ट का भी कार्य हो वहां भी अपना प्रयोजन साधता है। कुछ विचार नहीं रहता,
तथा जिस इष्ट वस्तु की प्राप्ति हुई है उसकी अनेक प्रकार से रक्षा करता है। यदि इष्ट वस्तु की प्राप्ति ना हो या इष्ट का वियोग हो तो स्वयं बहुत संतापवान होता है, अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था लोभ होने पर होती है। ऐसे जीव ने पर वस्तु की प्राप्ति किससे मानी है? यह प्रश्न हमारा है आप सभी से। ऐसे व्यक्ति ने पर वस्तु की प्राप्ति किससे मानी है? किससे मानी है उसने? लोभ कषाय से। आपकी लोभ कषाय से उसकी प्राप्ति हो सकती है? काय से मानी है उसने? है? अज्ञान के कारण से, का मेरे करने से मैं दुकान पर नहीं बैठूं तो साहब दुकान ही नहीं चले, 100 रुपए भी नहीं आवे दिन भर के, मैं बैठता हूं हजारों रुपये आ जाते हैं। कैसे माना है? मेरे बैठने से, मेरे करने से रुपया आता है। बाइयां ये मानती है हम भोजन नहीं बनावे तो परिवार वालों को भोजन मिल जाए। देखिए क्या मान रखा है, मैं बनाती हूं, कर्तृत्व बुद्धि है कि इस कर्तृत्व बुद्धि से यह मान रखा है कि मेरे कमाने से पैसा आता है। और जिनागम क्या कहता है कि संयोग और पैसा तेरे कमाने से नहीं आता है। संयोगों के लिए क्या चाहिए? पुण्य चाहिए। और धर्म के लिए क्या चाहिए? पुरुषार्थ चाहिए। भाई तेने ये मान रखा है मेरे कमाने से पैसा आता है। भैया पैसा ना तेरे बुलाने से आता है, ना रखने से रहता है और ना छोड़ने से छूटता है, वह तो उदयाधीन है। भैया मनोज जी, आपके सागर में चौराया होगा ना, चौराया, ये जहां पिछले समय में आए थे और प्रवचन चलता था, वहां है ना चौराया, 3 बत्ती। तो वहां जो है ट्रैफिक लाइट जलती कि नहीं जलती है? जलती है ना भैया? है? सागर में नहीं है, कहीं भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, चौराया हो और वहां पर जो है ट्रैफिक लाइट जलती है। आप वाहन पर जा रहे हैं और चौराहे पर देखा कि लाल बत्ती जली हुई है, आप क्या करेंगे? भैया क्या करेंगे? रुक जाएंगे। आप रुक गए, थोड़ी देर के पश्चात में हरी बत्ती, पीली बत्ती जलती है। बिल्कुल सही है, पीली बत्ती जलती है तो आप क्या करते हैं? गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ते नहीं हैं। लेकिन उसके तत्काल पश्चात हरी बत्ती जलती है और हरी बत्ती जलते ही आगे बढ़ जाते हैं। वो लाल और हरी बत्ती हमें ये संदेश दे रही है कि भाई ये जो संयोग है, ये संयोग तुम्हारे कारण से नहीं आते। जब तक इस 4 गति रूप चौराहे पर पुण्य रूपी लाल बत्ती जलती रहेगी, संयोग हमारे पास बने रहेंगे, आते रहेंगे। और जिसी क्षण इस 4 गति रूप चौराहे पर पाप की हरी बत्ती जल गई है, अब हम कितना भी रखना चाहेंगे तो सारे संयोग चले जाएंगे। वो अब रुकने वाले नहीं है। भाई हमने ये मान रखा है हमारे कारण से संयोग आते हैं। भैया ये तेरा सबसे बड़ा मिथ्यात्व है भाई, तेरे कारण से नहीं आते हैं। या तो जब तक पुण्य की लाल बत्ती जलती रहेगी स्वयमेव आती रहेगी। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, बुरा मत मानना भाई, मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक की बात सुना रहा हूं, 3 कुत्तों की चर्चा करी है। ख्याल में है किसी को? है
3 कुत्तों की चर्चा करी है उन्होंने, हैं? पहला कुत्ता तो कौन सा है? हैं? कि गाड़ी के नीचे चल रहा है, गाड़ी अपने स्वयं बेलों के कारण से चल रही है, और वो कुत्ता ये मानता है कि मैं गाड़ी को चला रहा हूं। वो गाड़ी को चला रहा है, गाड़ी रुकती है वो रुक जाता है, गाड़ी चलती है वो चल देता है, पर मानता वो ये है मैं गाड़ी को चला रहा हूं। उसी प्रकार से हम ये मानते हैं कि मैं कमाता हूं और मेरे कमाने से पैसा आता है। जब जाता है तब ऐसा क्यों नहीं मानता कि मेरी गलती से पैसा जा रहा है? फिर क्या कहता है? पाप का उदय है इसलिए जा रहा है। साहब क्या करूं मैं, पाप का उदय है। तो पहले ही मान लेता ना कि पुण्य का उदय है इसलिए आ रहा है, मेरे कमाने से। अगर हम ऐसा मानते हैं कि मेरे कमाने से आता है, मेरे रखने से आता है, तो भैया हमारी दशा भी उस गाड़ी के नीचे चलने वाले, मैं नहीं कहता भाई, टोडरमल जी कहते हैं, पढ़ लेना भैया। हमारे कारण से संयोग नहीं आते हैं, किंतु इस लोभ कषाय के कारण से जीवों की कैसी दशा होती है का रूप का लोभी पतंगा। किसका लोभी? कि रूप का लोभी पतंगा इस रूप के लोभ में दीपक की लो में जल करके नष्ट हो जाता है। कर्णप्रिय शब्द का लोभी हिरण शिकारी के तीर से बिध करके मरण को प्राप्त हो जाता है भाई। उसी प्रकार से गंध का लोभी भावरा पुष्प में बिध करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। उसी प्रकार से स्पर्श का लोभी, काम का लोभी हाथी हथनी के लोभ में गड्ढे में गिर के पराधीन हो जाता है। वो पराधीन हो जाता है। उसी प्रकार से रस का लोभी मच्छ धीवर के कांटे में फंस करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। ये तो एक एक कषाय के, एक एक इंद्री के विषय कषाय के लोभियों की चर्चा है, लेकिन आप और हम तो विचार करने योग्य बात है। अकलंक देव ने राजवार्तिक में जीवन लोभ, आरोग्य लोभ, भोग लोभ और उपभोग लोभ की चर्चा की है, और यह सिद्ध किया है कि इन चारों के अभाव का नाम ही शोच धर्म है। क्या कह रहे कि ज्ञानियों के जीवन में ऐसे जीवन का लोभ, आरोग्य का लोभ, भोग उपभोग का लोभ नहीं देखा जाता है। अरे उनके तो केवल एक शोच स्वभावी आत्मा की प्राप्ति किया ही पुरुषार्थ निरंतर चलता रहता है, तो परिणति में उनके शोच धर्म प्रकट होता है। आप प्रश्न कर सकते हैं, आप उठ सकता आपके मन में कि ये लोभ कषाय 10वें गुणस्थान तक है। भैया कौन से गुणस्थान तक है? कि ये लोभ कषाय 10वें गुणस्थान तक कही है। भैया चतुर्थ गुणस्थान वाले के मान लें, पंचम गुणस्थान वाले के मान लें, लेकिन छठे सातवें गुणस्थान में प्रमत्त दशा में झूलने वाले दिगंबर संत भावलिंगी मुनिराजों के भी लोभ कषाय 10वें गुणस्थान तक। 10वें गुणस्थान में लोभ कषाय का अभाव, सूक्ष्म सांप्राय। क्या लोभ हो सकता है उनके? क्या लोभ हो सकता है ऐसे दिगंबर संत मुनिराजों के? है मोक्ष प्राप्ति का लोभ।
यहां तो ये कहते हैं मोक्ष प्राप्ति का लोभ भी मोक्ष प्राप्ति में बाधक है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का लोभ भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति में बाधक है। क्या कहा? ध्यान से समझना भाई, अर्थ का अनर्थ मत करना, कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति का लोभ भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति में बाधक है, मोक्ष का लोभ भी मोक्ष की प्राप्ति में बाधक है। क्या कारण है? ख्याल में हो किसी को? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रश्न भी आपने किया था, जवाब भी आपने दे दिया है कि सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है। तो क्या ज्ञानियों को पर्याय की कामना होती है, पर्याय की इच्छा होती है? मोक्ष क्या है कि मोक्ष भी पर्याय है, तो ज्ञानियों को क्या पर्याय की कामना होती है? नहीं होती है। साहब हमें मुमुक्षु तो इसीलिए कहते हैं, मुमुक्षु क्यों कहते हैं भाई? क्या कारण है? कि मोक्ष तो पर्याय है भाई। मुमुक्षु क्यों कहलाते हैं? कारण क्या है? कि आत्मा को जाने करे आत्मा अपनाया है, आत्मा पहचाने करे आत्मा को पाया है, अरे आत्मा की बात करे आत्म गुण गाया है, अरे आत्मा का ध्यान करे आत्म गुण गाया है, आत्मा की बात करे मुमुक्षु कहलाया है, आत्मा की बात करे मुमुक्षु कहलाया है। अरे मोक्ष की अभिलाषा के कारण से मुमुक्षु नहीं है भाई, वो आत्मा रुचा है, उस आत्मा की चर्चा करने के कारण से, स्व की चर्चा करने के कारण से मुमुक्षु कहलाता है भाई। अरे मोक्ष की अभिलाषा से मुमुक्षु नहीं है, मोक्ष तो पर्याय है। मुमुक्षार्थी बनना है, मोक्षार्थी बनना है का आत्मार्थी बनना है? आत्मार्थी बनना है भैया। जो आत्मार्थी बनेगा उसे पर्याय में मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा भाई। पर्याय की इच्छा करने से पर्याय की प्राप्ति नहीं होती है। द्रव्य का अवलंबन लेने पर, द्रव्य का आश्रय लेने पर पर्याय में पवित्रता सहज में ही प्रकट हो जाती है। उस द्रव्य स्वभाव में, शोध स्वभावी आत्मा में अपनापन करने पर श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय स्वयं प्रकट हो जाती है। उस ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा में अपनापन करने पर, जानने पर और रमने जमने पर परिणति में मोक्ष स्वयं प्रकट हो जाता है। आत्मार्थी आत्मानंद जी हुए हैं, ब्रह्मचारी आत्मानंद जी हुए हैं। और उनसे किसी ने पूछा कि भाई जी आपको सम्यक दर्शन है? क्या पूछा उनसे? भाई जी आपको सम्यक दर्शन है? तो उन्होंने इतना मार्मिक जवाब दिया और ये कहा कि भाई जब मैं यहां से प्रस्थान करूंगा और मुक्ति वधु को प्राप्त करने का उग्र पुरुषार्थ मेरी परिणति में प्रकट होगा, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये सब मुझे रास्ते में मिलेंगे और वे मेरा सत्कार करेंगे, आदर करेंगे। कौन करेंगे आदर सत्कार? सम्यक दर्शन की निर्मल पर्याय, सम्यक ज्ञान की निर्मल पर्याय, सम्यक चारित्र की निर्मल पर्याय किसका आदर सत्कार करेगी? किसका आदर सत्कार करेगी? ब्रह्मचारी आत्मानंद जी का नहीं, इस ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा का आदर सत्कार करेगी भाई। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि ज्ञानियों को न सम्यक दर्शन चाहिए, न सम्यक ज्ञान चाहिए, न सम्यक चारित्र चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? कि सम्यक दर्शन का विषय, सम्यक ज्ञान का विषय, सम्यक चारित्र का विषय जो ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा है वो उन्हें चाहिए। और वर्तमान में वो मैं हूं, हे का हकार कर नहीं है
उसका नकार कर और स्व का स्वीकार कर। बस यही कुंद कुंद का समय सार है भाई। समय सार का सार क्या है कि यही है भाई कि स्व का स्वीकार हो, नहीं का नकार हो, हे का हकार हो, और यही कुंद कुंद का सार हो भैया। ये कुंद कुंद के समय सार का सार है भाई कि जिन्होंने शोच स्वभावी आत्मा का आश्रय लेकर के अपनी परिणति में परम पवित्र वीतरागी सरलता को, शुद्धता को प्रकट किया है, उसका नाम उत्तम शोच धर्म है। और ऐसा उत्तम शोच धर्म जब ज्ञानी धर्मी जीव की परिणति में प्रकट होता है तो उसकी बाही में लोभ कषाय ही नहीं, समस्त कषायों का अभाव हो जाता है। अब प्रश्न ये है कि ये कषायें उत्पन्न क्यों होती है, किसके कारण से उत्पन्न होती है, क्यों होती है उत्पन्न है? बहुत बढ़िया बहन कह रही क्या मिथ्यात्व के कारण से, मोह के कारण से पर पदार्थ जब इष्ट अनिष्ट मालूम पड़ता है तो कषायें उत्पन्न होती है। और मिट्टी कैसे है कि तत्व ज्ञान के अवलंबन से पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट मालूम नहीं पड़ता तो इष्ट कौन मालूम पड़ता है? ध्रुव स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव, वो इष्ट मालूम पड़ता है, वो मेरे लिए इष्ट है और उसका विस्मरण सबसे बड़ा अनिष्ट है। तत्व ज्ञान के द्वारा वो ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा इष्ट मालूम पड़ता है तो जगत के समस्त पर पदार्थ ना अनुकूल है, ना प्रतिकूल है, ना अच्छे हैं, ना बुरे हैं, ना इष्ट है, ना अनिष्ट है। एक ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा ही मेरे लिए इष्ट है और वो दृष्टि का विषय बनता है तो परिणति में उत्तम शोच धर्म प्रकट होता है। उत्तम शोच धर्म ही नहीं, अनंत धर्मों की निर्मल निर्मल पर्यायें प्रकट हो जाती है। किंतु जब तक ये मिथ्यात्व का परिणाम रहता है वो ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा प्रकट नहीं होता है। जब तक परिणति में मोह का परिणाम रहता है, किसे मोह कहते हैं? प्रातःकाल आया था अंत में, किसे मोह कहते हैं? किसका नाम मोह है? मोह किसका नाम है? किसे मोह कहते हैं? स्व और पर के एकत्व के दर्शन का नाम मोह है। किसका नाम मोह है? स्व और पर के एकत्व के दर्शन का नाम मोह है। पर पदार्थों में अहंकार ममकार बुद्धि का नाम मोह है। पर पदार्थों में प्रीति के परिणाम का नाम मोह है। लेकिन जिनागम ये कहता है भाई स्व और पर के एकत्व के दर्शन का नाम मोह है। इस मोह का अभाव करने के लिए क्या किया जाए? शांत चित्त होकर के इसका आप सभी वाचन करेंगे। पहले मैं बोलूंगा फिर आप सभी बोलना। यह मोह मा दुख रूप कोई मत कर जो, यह मोह मा दुख रूप, यह मोह मा दुख रूप कोई मत कर जो, यह मोह मा, यह आपा पर बेभान कोई मत कर जो, यह आपा पर भान कोई, यह क्रोध महाशैतान कोई मत कर जो, यह क्रोध महाशैतान, यह दोष भयंकर जान कोई मत कर जो, यह दोष, यह मानि महाविष्णु कोई
मत पीजो यह मानी यह दोषों में है प्रधान कोई मत कर जो यह दोषों यह कपटी महाअज्ञान कोई मत कर जो यह कपटी यह शांति नष्ट विधान कोई मत कर जो यह शांति यह लोभ बिगाड़े शान कोई मत कर जो यह लोभ यह जीवन का बलिदान कोई मत कर जो यह जीवन यह देह बने लीरा कि ममता मत कर जो यह देह यह विश्व अंगुष्ठ दिखाए समता चित धर जो यह विश्व अंगुष्ठ दिखाए समता श्री सदगुरु पूज्य महा निवंदन नित कर जो श्री सदगुरु निज ज्ञायक को पहचान देरी मत कर जो निज ज्ञान निज ज्ञायक है भगवान स्वीकृत अब कर जो निज ज्ञायक है यह सारे समय का सारी उर्मी अब धर जो यह सारे समय मिथ्यात्व महाविश्वरूप कोई मत पीजो मिथ्यात्व मिथ्यात्व महाविश्वरूप कोई मत पीजो मिथ्यात्व सम्यक्त्व सुधार से पान ज्ञायक नीति कर जो सम्यक्त्व सुधार सम्यक्त्व सुधार से पान ज्ञायक नित पीजो सम्यक्त्व सुधार से पान ज्ञायक नित पीजो सम्यक्त्व सुधार से पान ज्ञायक नित पीजो सम्यक्त्व सुधार सभी जीव उस ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा के अमृतमयी सुधा रस का पान करते हुए उस ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा को दृष्टि का विषय बनाएं, श्रद्धा का श्रद्धेय बनाएं, ज्ञान का ज्ञेय बनाएं, ध्यान का ध्येय बनाएं, चारित्रिक की चर्या का विषय बना करके अपनी परिणति में वीतराग दशा को प्रकट करें, उत्तम शोध धर्म को प्रकट करें। इस मंगलमयी भावना के साथ में अभी की बात को विराम देता हूं। ओम शांति।